Good morning, respected Ajay Jadhav sir, Mrs. Bharti Jadhav madam, Vidya madam, Vaishali ma'am, teachers and all my dear friends. This is Anshika Patel from Standard 8, standing before you to present today's morning assembly on the very special occasion of International Yoga Day 2025. Yoga is not only associated with the system of physical postures and meditation, but its original form, it has deep spiritual significance. Wish you all peaceful and healthy life on this International Yoga Day. Now, I call upon Gayatri and Trisha to say today's prayer. Thank you, God. Thank you, God, for this new day. In my school, work and play. Please be with me all day long. In every story, game and song. May all the happy things we do make you our Father happy too. Everyone, today's date is 21st of June 2025 and the day is Saturday. I repeat, today's date is 21st of June 2025 and the day is Saturday. The thought for the day is yoga is the perfect opportunity to be curious about who you are. I repeat, the thought for the day is yoga is the perfect opportunity to be curious about who you are. Thank you. 1, 2, 3, start. शांति 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। Is not about self-improvement, it is about self-acceptance. Yoga is important because it promotes mental, physical and emotional well-being. It improves flexibility, strength and balance while also reducing stress, anxiety and promoting mindfulness and inner peace. Regular yoga practice can lead to a more positive and healthy lifestyle. Thank you. 3, start. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन
शरीर को स्ट्रेच करने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में काफी मदद करता है। मोटापे से परेशान लोगों के लिए यह सबसे सरल और उपयोगी आसन है। त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास करने से आपके पेट, कमर, जांघ और नितंब पर जमी अतिरिक्त चर्बी को आसानी से घटाया जा सकता है। इसलिए इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। तीसरे आसन का नाम है वृक्षासन। इस आसन को ट्री पोज भी कहा जाता है। इस आसन में जिसमें एक पैर पर संतुलन बनाया जाता है, जबकि दूसरा पैर मुड़ा हुआ होता है और खड़े पैर की जांघ पर टिका होता है और हाथों को सिर के ऊपर उठाया जाता है। इसके फायदे, इस आसन को करने से एकाग्रता में सुधार होता है। वृक्षासन संतुलन बनाने वाला एक अच्छा आसन है। चौथे आसन का नाम है वक्रासन, जिसे ट्विस्टेड पोज या स्पाइनल ट्विस्ट भी कहा जाता है। इसकी विधि दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठना होता है। दाएं पैर को घुटने से मोड़े, बाएं पैर के घुटने के पास रखें तथा बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से जाकर दाएं पैर के पंजे को पकड़ना पड़ता है। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और कमर के पास रखें। इस आसन से रीढ़ की हड्डी को मोड़कर तथा रीढ़ की हड्डी सही स्तर हो जाती है। अगले आसन का नाम है शशकासन, जिसे खरगोश की मुद्रा भी कहा जाता है। यह एक आसन जिसमें शरीर का आकार खरगोश के समान होता है। यह आसन मानसिक शांति प्रदान करता है। इस आसन को करने से तनाव और चिंता को कम करने में मदद होती है। इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठना पड़ता है। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अगले आसन का नाम है भुजंगासन। इस आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह एक योग मुद्रा है जिसमें पेट के बल लेटकर छाती को ऊपर उठाया जाता है, जिसमें शरीर एक फर उठाए हुए सांप जैसा दिखाई देता है। इस आसन को करने से पीठ की मांसपेशियों में कमी होती है तथा मजबूती बढ़ती है। जो कमी होती है वो इस आसन से उस कमी को दूर किया जाता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलेपन में सुधार हो जाता है।
तथा तनाव और थकान से राहत मिलती है। इसलिए इसे भुजंगासन कहा जाता है। अगले आसन का नाम है उष्ट्रासन। इस आसन को उष्ट्रासन कहा जाता है, यानी ऊंट की मुद्रा भी कहा जाता है। सबसे पहले इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठा जाता है। फिर घुटनों के बल खड़े होकर और पैरों को पंजों पर टिका लें। कमर से पीछे की ओर झुके और धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाकर एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी, छाती और कंधों को फैलाया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है, पाचन में सुधार लाता है और इस आसन को करने से तनाव कम हो जाता है। अगले आसन का नाम है धनुरासन। इस आसन को धनुष मुद्रा भी कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर घुटनों को मोड़कर और पैरों को हाथों से पकड़कर शरीर को धनुष के आकार में मोड़ा जाता है। यह आसन पीठ, पेट और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। साथ साथ पाचन में भी सुधार होता है। अगले आसन का नाम है गौमुखासन, जिसे गाय का चेहरा मुद्रा भी कहा जाता है। यह एक बैठा हुआ योग आसन है जो शारीरिक और मानसिक लाभों का मिश्रण प्रदान करता है। इस आसन को करने के लिए सुखासन या दंडासन में बैठा जाता है। बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जांघ के नीचे रखें, श्वास को नियंत्रित रखें तथा इसी स्थिति में यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। इस आसन को दोनों तरफ से दोहराया जाता है। इस आसन से कंधे, जांघों और टखनों को फैलाता है तथा पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जाता है। इसलिए इस आसन को गौमुखासन आसन यानी गाय की मुद्रा वाला आसन कहा जाता है। अगले जो आसन है उस आसन के नाम सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार यह 12 आसनों का एक क्रम होता है जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। सूर्य नमस्कार यह एक प्राचीन व्यायाम पद्धति है जो शरीर को ऊर्जावान बनाने और योग के लिए तैयार किया जाता है। सूर्य नमस्कार
छात्र आपके सामने सूर्य नमस्कार की विधि प्रस्तुत कर रहे हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाकर पीछे की ओर झुकाया जाता है। सांस छोड़ते हुए हाथों को पैरों के पास लाया जाता है और सिर को घुटनों से छूने की कोशिश की जाती है। इसलिए इसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है। इन आसनों को करने से मनुष्य काफी ऊर्जावान बन जाता है और स्वस्थ रहता है।